हमारा बेटा हो तो क्या है? अगर हमारा अकीदा सुन्नी वल जमात का है तो हमको मजहब के अगर ईमान का इब्तदा कर लिया तो ईमान खत्म और निकाह टूट गया। आप मसला पूछ आइए। तो चारों इमाम के पीछे नमाज पढ़ना क्यों जायज करार दिया गया? जी, चारों इमाम को मानना वो अपना मानता है, अलग अलग। जिस इमाम को हम मानते हैं नहीं, इमाम को हाँ, हम सारे इमाम का मानते हैं, लेकिन किसी नहीं, लेकिन किसी एक की तकलीफ करना है। ठीक है, हम तकलीफ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अब हम किसी भी इदारे में जा रहे हैं, हाँ, या किसी भी मस्जिद में जा रहे हैं, किसी भी मसलक के हिसाब से नमाज पढ़ने हम जो है। तो आप मसला समझ लीजिए कि चारों इमाम को हम मानते हैं, किसी एक इमाम के मसलक पर हमारा अमल होना चाहिए। तो अब आप पूछिए। इसको यहाँ क्लियर कीजिए। हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग हनफी मसलक को मानते हैं, देवबंद भी कहते हैं कि हनफी मसलक को मानते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर देवबंद मसलक के मस्जिद में जा करके तो हम जवाब सुनिए हमसे। देखिए, वो हनफी को मानता है जी। इमाम हनफी से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु का मकाम आगे है? है कि नहीं है? तो अगर वो अल्लाह के नबी की मिलाद से इनकार करता है, मिलाद से इनकार नहीं, सुनिए, सलाम से इनकार करता है, सलाम से सुनिए ना, अगर इनकार कर, सुनिए ना, अगर वो सलाम हम कह रहे हैं नबी पर और उसने दीदा दानिस्ता छोड़ दिया कि नहीं पढ़ेंगे, तो आप मसला जाकर पूछिए मुफ्ती से, हमसे नहीं। इसके बेटा हो किस मुफ्ती से पूछेंगे हम? बरेलवी के पास जाते हैं कुछ वो कुछ अलग बताता है, देवबंदी के पास जाते हैं तो कुछ अलग बताता है। आपको तो बरेलवी हदीस के पास जाते हैं, सुनिए ना, आपको तो बरेलवी से पूछना है। तो क्यों बरेलवी से पूछेंगे भाई? खाली आप पूछिए कि वो क्या कहते हैं, पहले पूछ के क्या कहेंगे ना, बरेलवी का पूछ के देखिए ना, मतलब नहीं है। हम हदीस के रोशनी में हम जानते हैं, वो जवाब देंगे हदीस कुरान की रोशनी में। वो तो वही ऐसी जुबानी नहीं, कुरान के रोशनी में बता रहा है, जुबान से नहीं कहता है कि तुम शैतान की। तो आप बताइए ना, अब सुनिए ना, सामान्य कहता है कि नमाज उठक बैठक है, तो वो तो कुरान हदीस पेश करता है। अभी अलग हदीसे का अपमान के जो नया तूफान की तरह चल रहा है, सोमानी की तरह तेज है। तब ये बताइए कि इन लोगों से अगर ये इस बात को हम कहें वो क्या जवाब देगा? वो कौन सा हदीस हमको दिखलाएगा? आप बताइए, आप जरा बताइए हमको कि कौन सा हदीस दिखलाएगा? यही तो बात नहीं समझ में आती। आप बताइए कौन हदीस में है, कौन किताब में है कि ईद बकरीद में 12 को तकबीर होनी चाहिए? वो बात नहीं है, अभी इधर उधर मत जाइए। हाँ, बोलिए। आप पहले इसको क्लियर कीजिए कि अगर सलात हम जाते हैं, हनफी मसलक को हम मानते हैं, अगला भी हनफी मिलाद भी पढ़ता है, वो फातिहा भी करता है, सलातो सलाम नहीं पढ़ता है, दरूद शरीफ पढ़ता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आप सलातो सलाम पढ़ते हैं, तो ये तो राइज किया हुआ है, ये कोई हदीस और कुरान से साबित नहीं है। बोलिए। आपको दरूद भेजना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक जो तरीका हम लोग सिर्फ यही नहीं ना है, देखिए वो बात को आप उसको दूसरे तरफ मत लीजिए, हम दूसरे तरफ नहीं जाएंगे। जब वो हमको अगला दरूद भी पढ़ रहा है, अगला ये फातिहा भी पढ़ रहा है, अगला सब काम कर रहा है, हम देख रहे हैं। आप हुजूर के इल्म से इनकार करता है। इनकार का तो देखिए, इनकार की जहाँ तक बात है, अगर सिर्फ हुजूर के बारे में कहीं तो अल्लाह भी कहता है कि तुम्हारा काम नहीं है हिदायत देना, मेरा काम। इसमें कहाँ शुबा है ना? हाँ, तो बस तब इसको हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन नहीं, जब आपका मसलक जिस मसले को आप मानते हैं, अभी छोड़ दीजिए, मसलक के नाम पर गुमराह करने वाली बात छोड़ दीजिए, मसलक के नाम पर गुमराह करने वाली बात, ये बात नहीं है। दलील देना है तो दलील, अरे भाई, तो बात हो रही है, आप फतवा मांग लो तो आपको दलील कुरान हदीस से देगा ना। किससे मांगे? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना।
अब बरेलवी से और वो चोर से जाकर के हम कहेंगे कि चोरी करना सही है कि गलत है, तो क्या कहेगा? कहेगा ना कि चोरी अरे भाई करना तब सही है। आप जिस मसले को मानते हैं उसी मसले से माफा करिएगा। उससे क्यों मांगेंगे? मतलब उसकी दलाल को, उसको हमको दलील, हाँ उसको देखी है कि वो दलील गलत देता कि सही देता है। भाई तो ऐसे ही दिख रहा है, पैसा ऐसे ही देखा। ऐसे ही दिख रहा है कि जो चीज अगर वो हदीस के दूसरे में अगर आपके पास दलाल है, बताइए आप हमको जरा, हम लोग इसी हाँ चाहते हैं। हम लोग आप लिख के दिए, फिर लिख के दीजिए, बता दिए। किसको लिख के देंगे? अरे जो फतवा देता है, जो इफ्ता का काम करता है, ठीक है, उसको दिक्कत देता है, तब नहीं देगा वो। ठीक है, अब उसको मिलाइए कि हाँ ये कुरान और हदीस जो दिया है सही है कि गलत है। तो जब जितना आप आलिम है ना, आप पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको भी मालूमात होगा ना, तो वही हदीस जरा ना सुना ये बात नहीं, सुनाने में सुने ना भाई, सुनाने में और तहरीर में फर्क है। तो तहरीर, अच्छा तो आपको सुनाने में कौन आप हम तो सुना ही रहे हैं। हदीसे में निकाल करके हमको दिखलाइए जरा। हाँ जी दिखाए। यही चीज कि अगर किसी गैर मसलक के पीछे जाकर नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसको नहीं मान सकते हैं। तो ये चीज छोटी मोटी बात नहीं ना है। हम जाकर के टटोलते रहे, अब मुंबई गए हुए हैं, नमाज का वक्त हो गया, किसी मस्जिद में चले गए, अब उसमें गए, नमाज हो रही है, नमाज हमने पढ़ लिया, हम पढ़ ले तो उससे पूछने जाएगा कि बरेलवी का मस्जिद है कि देवबंदी का है नहीं, तहकीक ये कैसे पढ़े भाई? कभी नमाज हो रही है, बस टाइम नमाज समझ में आ जाता है। अगर हम भूले से पढ़ लिया है, भूलने से क्या मतलब है? हमेशा तो बाहर रहना है हमको, बाहर रहना है। तो हमेशा जाए तो हमको बाहर रहना है, तो हमको मालूम नहीं, अलग मस्जिदों में जाना है, तो हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। ये दलील हुआ, ये मौलाना दलील नहीं हुआ। दलील आप दीजिए।